सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मिडवाइफरी, जो कि DSSP एनम और UPSSC एनम या फिर आप अगर किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मिडवाइफरी का जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के बेस पे ये चल रहा है टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जिससे नोटिफिकेशन जितनी भी आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। अच्छा, तो पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि फीटस क्या होता है, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या होते हैं, और हम लोग ये भी देख चुके थे कि जो स्पर्म होता है जब ओवम से मिलता है तो क्या क्रियाएं होती हैं। और उसके बाद हम लोग ये भी देख लिए थे कि ट्विंस बेबी का क्या कारण होता है जिसकी वजह से ट्विंस बेबी होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अब यहाँ से थोड़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कि हायोरिडेज एंजाइम जो होता है, हायोरिडेज एंजाइम जो होता है वो स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री करवाने में हेल्प करता है। देखिए जो स्पर्म होता है इस तरीके से ये ओवम होता है और ये स्पर्म होता है। तो जब स्पर्म जो होता है वो ओवम के अंदर एंट्री करता है तो यहीं पे जो क्या होता है कि हाइलोरिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो कि ओवम को यहाँ पे एंट्री मारने में हेल्प करता है, स्पर्म को एंट्री करवाने में ओवम के अंदर हेल्प करवाता है। तो ये आपको याद करना है कि कौन सा एंजाइम होता है, तो हाइलोरिडेज एंजाइम होता है। अच्छा, अब और इसके आगे क्या है कि जिस स्थान से प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, ओलिमा कहते हैं। क्या, जिस स्थान से जो स्पर्म होता है जिस स्थान से प्रवेश करता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम ओलिमा कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। प्रवेश के बाद वह स्थान बंद हो जाता है। जैसे कि जब स्पर्म एंट्री करता है और एंट्री कर देता है तो उसके बाद ये स्थान क्या होता है, ये स्थान बंद हो जाता है। और ये स्थान, जिस स्थान से ये एंट्री करता है उसी को हम ओलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिमा कहते हैं। जोना रिएक्शन और प्रवेश जो बंद हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, जोना रिएक्शन और जोना हेरिडेना कहते हैं। इसको भी आपको याद करना है कि जब स्पर्म ओवम के अंदर घुस जाता है तो उसके बाद उसके बंद होने की क्रिया, ओवम के बंद होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो जोना रिएक्शन कहते हैं। और जिस स्थान से प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओलिमा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि इसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है, क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है जिसे विटाइलियन मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो जितने भी पॉइंट है ना वो सब इम्पॉर्टेंट है, तो इन सबको आपको याद करना है। ठीक है, ये जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है ना, सेकेंड ईयर में वैसे बेसिकली मिडवाइफरी होता है, तो सेकेंडरी में जो मिडवाइफरी आपने पढ़ा वो बस आप थ्योरी पढ़े हो एग्जाम में लिखने के लिए। बट ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो जो क्या होता है कि इसके बाद फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बढ़ती है, जिसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को हम हिंदी में निषेचन परत भी कहते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, वेटालियन मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसका अनदर नेम जो अगर पूछे तो वेटालियन मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। देन क्या होता है कि मॉर्यूला जो होता है, मॉर्यूला होता है वो यूट्राइन कैविटी में 5 से 6वें दिन, जिसको यूट्राइन कैविटी हम कहते हैं, जिसको हम गर्भाशयी ग्रीवा कहते हैं, ठीक है, में 5 से 6वें दिन आता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो मॉर्यूला जो होता है वो गर्भाशय की जो गर्भाशय छिद्र होता है, गर्भाशय कैविटी या ग्रीवा कह सकते हैं या गर्भाशय का छिद्र कह सकते हैं। तो क्या होता है कि 5वें से 6वें दिन आता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अच्छा, ये जो मॉर्यूला किस तरीके से बनता है, तो ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कि मॉर्यूला का किस तरीके से निर्माण होता है और ब्लास्टोसिस्ट किस तरीके से होता है कि 16 कोष की विभाजन होता है, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो इन सबको हम इसमें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो क्या होता है फिर 11वें दिन कम्प्लीटली इम्प्लांट हो जाता है, मतलब जो ये होता है मॉर्यूला होता है वो 5 से 6वें दिन आता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। तो कि क्या होता है कि 11वें दिन कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से कि आरोपण हो जाता है यूट्राइन कैविटी में, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से क्या होता है कि आरोपण हो जाता है। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर के मेम्ब्रेन जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जोना पैलिज्यूडा कहते हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो उसके ऊपर के मेम्ब्रेन को जोना पैलिज्यूडा कहते हैं। कुछ टाइम बाद ये हट जाती है जिसे जोना हैटचिंग कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसको हम जोना पैलिज्यूडा कहते हैं, और कुछ समय के बाद ही ये हट जाती है जिसको हम जोना हैटचिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर की परत के हटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम जोना हैटचिंग कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट के भी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे कि इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। तो फर्स्ट जो है वो ट्रोफो एक्टोडर्मा है। ट्रोफो एक्टोडर्मा इसका पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है कि ये प्लेसेंटा बनवाने में, ट्रोफो एक्टोडर्मा जो होता है वो प्लेसेंटा बनवाने में हेल्प करती है। अच्छा, तो ये हेल्प करती है, तो इसके जो ट्रोफो एक्टोडर्मा है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो पार्ट में इसको भी भाग में बांटा गया है। एक होता है, क्या होता है, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, तथा दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सेंसियोट्रोफोब्लास्ट। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा रही हैं, बट आपकी जब क्वेश्चन में आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना अच्छा, कितना हेल्पफुल रहा है ये वीडियो, ठीक है। तो जो ट्रोफो एक्टोडर्मा होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक सेंसियोट्रोफोब्लास्ट। अच्छा देखो, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ट्रोफो एक्टोडर्मा, एक इनर सेल। ये कभी नहीं पूछता है कि ब्लास्टोसिस्ट की कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए बस जानना है। ये पूछ सकते हैं कि ट्रोफो एक्टोडर्मा के कितने पार्ट होते हैं, तो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसियोट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, इनर सेल क्या होते हैं, तो इनर सेल जो होते हैं, इनर सेल मास मतलब अंदर के जो कोशिकी होते हैं उन वो क्या होते हैं, फीटस और अम्लाइकल कॉर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो अंदर के सेल मास होते हैं, इनर सेल मास होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अम्लाइकल कॉर्ड को बनवाने में फीटस को, बच्चे को, फीटस मतलब बच्चा हो गया, भ्रूण हो गया, और अम्लाइकल कॉर्ड मतलब होता है गर्भनाल को बनाने में सहायता करते हैं। और जो ये ट्रोफो एक्टोडर्मा होता है, ट्रोफो एक्टोडर्मा ये प्लेसेंटा, जिसको हम खेड़ी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं प्लेसेंटा को और क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा को हम और क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग अपरा कहते हैं, ठीक है। अपरा बनवाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या हेल्प करता है, आपने ये जान लिया कि इनर सेल मास जो होता है वो फीटस अम्लाइकल कॉर्ड बनवाने में हेल्प करता है, और ट्रोफो एक्टोडर्मा प्लेसेंटा को बनवाने में हेल्प करता है। ट्रोफो एक्टोडर्मा के दो पार्ट होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसियोट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, इनर लेयर जो होती है वो प्लेसेंटा बनवाने में हेल्प करती है। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसकी जो इसको हम इनर लेयर के नाम से जानते हैं। तो इनर लेयर होती है, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है ये ट्रेफो एक्टोडर्मा की इनर लेयर होती है, जो कि क्या करती है, प्लेसेंटा को बनवाने में हेल्प करती है। आप लोगों ने जाना ही। और ये क्या होता है, सेंसियोट्रोफोब्लास्ट क्या कहता है, ये ट्रोफोब्लास्ट की, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसकी आउटर लेयर होती है, मतलब बाहर की जो परत होती है वो होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि HCG को सिक्रेशन करती है। HCG जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन होता है, हार्मोन्स होता है, उसकी स्रावण में भी हेल्प करती है। तो ये अच्छा HCG क्यों इम्पॉर्टेंट है HCG, तो HCG जो होता है वो प्रेगनेंसी को डायग्नोज, मतलब प्रेगनेंसी की अगर जांच करनी है तो आप लोग देखते होंगे कि यूरिन का एक किट आता है, यूरिन टेस्ट का एक किट आता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि पता चलता है कि प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट है या नहीं। तो वो कैसे पता चलता है, वो यही HCG हार्मोन्स की वजह से ही पता चलता है। HCG का जो लेवल होता है यूरिन में 8वें दिन पर मिलता है। जब प्रेगनेंसी, कोई प्रेग्नेंट वुमेन रहती है तो उसके 8वें दिन पर मिलता है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, प्रथम ट्राइमेस्टर होता है, उसमें ये दिखाई देता है। HCG का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से यूरिन में भी दिखाई देता है। अगर ब्लड टेस्ट कोई करवाता है, खून का परीक्षण करवाता है, तो भी उसमें भी HCG लेवल का बढ़ा हुआ देखा जाता है। तो जब HCG लेवल बढ़ा हुआ होता है तो वही प्रेगनेंसी किट में जो ऐसे लाइनिंग पड़ती है वही HCG की वजह से ही पड़ती है। तो यही HCG जो होता है वही ये पता चलता है उसी की वजह से कि हाँ कोई जो महिला है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं।
अच्छा, जो ये सीजी लेवल होता है वो ना 3 माह बाद गायब हो जाता है, 3 महीने तक रहता है और उसके बाद क्या होता है कि ये अपने आप ही गायब हो जाता है। तो 3 माह तक, उसके बाद तो अगर जो परीक्षण, अब आप सोचेंगे 3 माह के बाद कैसे परीक्षण होगा, तो 3 माह के बाद अलग अलग टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि स्टेथोस्कोप से भी आप जो बच्चे की धड़कन है, डॉपलर हो गया, उससे भी सुन सकते हैं, फीटोस्कोप से सुन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप एक जो होता है कौन सी साइन, एक ऑथेंटिक तरीके से आप देख सकते हैं कि हाँ बच्चा ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो 3 माह के बाद ये क्या होता है कि गायब हो जाता है। अच्छा, फीटल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि फीटल मेम्ब्रेन। तो देखो, फीटल मेम्ब्रेन जो होता है, ये फीटल मेम्ब्रेन्स की भी 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर को जिसको हम बाहरी परत कहते हैं, और दूसरा जो होता है जिसको इनर लेयर, जिसको आंतरिक परत कहते हैं। अच्छा, जो आउटर लेयर होता है वो कोरियन का निर्माण करता है, आउटर लेयर को, या फिर हम कोरियन कह सकते हैं, आउटर लेयर को हम कोरियन कहते हैं, और इनर लेयर मतलब जो आंतरिक परत होती है उसको हम एमनियन कहते हैं। अब कोरियन और एमनियन को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। फीटल मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है कि बच्चे की जो परत होती है, भ्रूण की परत, तो भ्रूण की जो परत होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो भी, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर को हम कोरियन कहते हैं और आंतरिक जो होता है उसको हम एमनियन कहते हैं। इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो जो थिकनेस होती है मतलब पतलापन कितना होता है, वो 0.02 से 0.5 mm होता है। अच्छा, इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब कार्य क्या है, तो कार्य देखते हैं। तो कार्य इसकी जो है ना वो प्रोटेक्शन देना, मतलब प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है कि सुरक्षा प्रदान करना। ये जो लेयर होती है, फीटल मेम्ब्रेन होती हैं, वो क्या करती हैं कि बच्चे को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और क्या कहती हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड, जो इसको हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, कौन सा, एमनियोटिक फ्लूइड बनवाने में भी हेल्प करती हैं। जो बच्चा जो होता है जिस फ्लूइड में तैरता रहता है, जिस द्रव में तैरता रहता है, उसको भी बनवाने में ये क्या करती हैं कि हेल्प करती हैं। अच्छा, एसेंडिक इन्फेक्शन वेजाइना से आने वाले जो इन्फेक्शन से बचाव तथा बच्चे तक पहुंचने से रोकती हैं। तो इसको अगर आप एसेंडिक इन्फेक्शन कहें, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वेजाइना से जो आने वाला इन्फेक्शन है, मतलब संक्रमण है वेजाइना के थ्रू, क्योंकि वेजाइना तो खुला हुआ रहता है, तो उससे बहुत सारे इन्फेक्शन, संक्रमण जो होते हैं वो आते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो अगर बॉडी के अंदर की लेयर नहीं होगी तो डायरेक्ट बच्चे के पास पहुंचेगी और बच्चे को इन्फेक्ट कर सकती है, संक्रमित कर सकती है। तो ये लेयर की वजह से क्या होता है कि भ्रूण जो है वो संक्रमित नहीं होता है। अच्छा, और क्या होता है कि सर्वाइकल की ल्यूब्रिकेशन, मतलब जो सर्वाइकल होता है, सर्विक्स जिसको हम ग्रीवा के नाम से जानते हैं, उसको क्या कहता है कि ये लुब्रिकेशन मतलब चिकनाहट में उसकी मदद करता है, वो चिकना रहता है। सर्वाइकल जो ग्रीवा रहता है वो बिल्कुल चिकना रहता है, इसी की वजह से, फीटल मेम्ब्रेन की वजह से ही ये सब चिकना रहता है। अच्छा, तो ये आज का हो गया क्या, आज हमने जाना कि फीटल मेम्ब्रेन क्या होती हैं, ब्लास्टोसिस्ट क्या होती हैं, इन सबको हम लोगों ने देखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि एम्ब्लाइकल कॉर्ड के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। अच्छा, जाने से पहले आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जब ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का जो ऊपर का मेम्ब्रेन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको ये बताना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको ये बताना है कि ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर के मेम्ब्रेन जब क्या होते हैं कि हट जाते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। ये दोनों चीज़ों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, आपको देखिए कितना याद है। जिस स्थान से जो स्पर्म होता है वो प्रवेश करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ओलिमा के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रवेश के बाद वह स्थान जब बंद हो जाता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, जब प्रवेश, जहाँ से स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश करता है, जब वो स्थान बंद हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जूना रिएक्शन, ठीक है, या जोरा हेरिडन भी कह सकते हैं। अच्छा, और क्या था क्वेश्चन, जब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है तो हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन मतलब मेम्ब्रेन मतलब निषेचन की जो मेम्ब्रेन है, परत है जो बनती है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं।
बताइए आंसर क्या होगा। तो इसको हम विटालियन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू।